दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। सहारनपुर जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बेहद महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। यहाँ जातीय, धार्मिक और सामाजिक समीकरण मिलकर चुनावी नतीजे तय करते हैं। सहारनपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। बेहट, नकुड़, सहारनपुर नगर, सहारनपुर, देवबंद, रामपुर मनिहारन और गंगोह। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, सपा आरएलडी गठबंधन और बीएसपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था। परिणामों में बेहट से उमर अली खान समाजवादी पार्टी से, नकुड़ से मुकेश चौधरी बीजेपी, सहारनपुर नगर से राजीव गुंबर बीजेपी, सहारनपुर देहात से आशु मलिक समाजवादी पार्टी, देवबंद से ब्रजेश सिंह बीजेपी और रामपुर मनिहारन से देवेंद्र निम बीजेपी विजयी हुए थे। 2027 के चुनाव को लेकर सबसे बड़ा बदलाव यह है कि 2022 में सपा के साथ चुनाव लड़ने वाली आरएलडी अब बीजेपी एनडीए का हिस्सा है। इसलिए सहारनपुर जिले की सीटों पर नया समीकरण बन रहा है। सहारनपुर में जाट मतदाता उतने प्रभावशाली नहीं हैं जितने बागपत, मुजफ्फरनगर या शामली में हैं। यहां मुस्लिम, गुर्जर, सैनी, दलित, राजपूत, त्यागी और पंजाबी व्यापारी वर्ग अधिक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। स्थानीय सामाजिक चर्चाओं और क्षेत्रीय विश्लेषणों में भी सहारनपुर को गुर्जर सैनी प्रभाव वाला जिला माना जाता है, जबकि जाट आबादी अपेक्षाकृत सीमित बताई जाती है। बेहट विधानसभा जिले की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। यहां मुस्लिम और गुर्जर वोट निर्णायक हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी के उमर अली खान ने बड़ी जीत दर्ज की थी। यदि 2027 में बीजेपी आरएलडी गठबंधन बना रहता है तो बीजेपी यहां आरएलडी को सीट देने पर विचार कर सकती है, क्योंकि मुस्लिम जाट गुर्जर समीकरण बनाने की संभावना यहां रहती है। हालांकि बीजेपी के लिए ये सीट वापस जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सपा का मजबूत आधार बना हुआ है। नकुड़ विधानसभा की बात करें तो जिसकी सबसे अधिक चर्चा होती है, क्योंकि यहां पर सैनी, गुर्जर और किसान वोट निर्णायक हैं। 2022 में बीजेपी के मुकेश चौधरी बेहद कम अंतर से जीते थे। धर्म सिंह सैनी के प्रभाव वाले इस क्षेत्र में आरएलडी दावा कर सकती है, लेकिन बीजेपी के लिए ये सीट छोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि पार्टी ने यहां संगठनात्मक रूप से काफी निवेश किया है। सहारनपुर नगर की बात करें तो पूरी तरीके से अलग प्रकृति की सीट है। यहां शहरी वोटर, व्यापारी, पंजाबी, वैश्य और मध्यम वर्ग निर्णायक हैं। बीजेपी के राजीव गुंबर ने 2022 में जीत दर्ज की थी। ये सीट बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीटों में मानी जाती है और इसे आरएलडी को दिए जाने की संभावना बहुत कम है। सहारनपुर विधानसभा देहात क्षेत्र की बात करें तो मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्ग की बड़ी संख्या है। 2022 में सपा के आशु मलिक जीते थे। यदि सपा मुस्लिम दलित गठजोड़ को बनाए रखती है तो ये सीट उसके लिए मजबूत बनी रह सकती है। बीजेपी यहां आरएलडी को सीट देकर सामाजिक संतुलन बनाने का प्रयास कर सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय स्थानीय सर्वे पर निर्भर करेगा। देवबंद विधानसभा की बात करें तो पूरे देश में अपनी धार्मिक पहचान के कारण जानी जाती है। यहां मुस्लिम वोट निर्णायक हैं, लेकिन राजपूत, त्यागी और अन्य हिंदू जातियों का भी मजबूत प्रभाव है। 2022 में बीजेपी के ब्रजेश सिंह जीते थे। ये सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा वाली सीट मानी जाती है, इसलिए इसे आरएलडी को दिए जाने की संभावना कम मानी जाती है। रामपुर मनिहारन की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए सीट रिजर्व है। यहां दलित वोट निर्णायक हैं। 2022 में बीजेपी ने ये सीट जीती थी, जबकि आरएलडी गठबंधन यहां प्रभाव नहीं दिखा पाया। बीजेपी शायद ही ये सीट अपने सहयोगी को देना चाहेगी, क्योंकि दलित राजनीति में पार्टी इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानती है। गंगोह विधानसभा की बात करें तो आरएलडी की संभावित दावेदारी वाली सीटों में गिना जाता है। यहां किसान राजनीति, गुर्जर सैनी समीकरण और ग्रामीण वोट महत्वपूर्ण है। यदि बीजेपी 35 सीटों के फॉर्मूले पर आरएलडी को संतुष्ट करना चाहती है तो गंगोह जैसी सीट पर आरएलडी दावा कर सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय 2026-27 की राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यदि जयंत चौधरी वास्तव में 30 से 35 सीटों की मांग करते हैं तो सहारनपुर जिले में आरएलडी की दावेदारी मुख्य रूप से गंगोह, नकुड़ और बेहट जैसी सीटों पर हो सकती है। इसके विपरीत सहारनपुर नगर, देवबंद और रामपुर मनिहारन जैसी सीटें बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी। सहारनपुर देहात सीट पर दोनों दलों के बीच बातचीत संभव है।
2024 लोकसभा चुनाव में सहारनपुर संसदीय सीट पर कांग्रेस के इमरान मसूद की जीत ने ये संकेत दिया कि जिले में विपक्ष का आधार अभी भी मजबूत है। इसलिए 2027 का चुनाव केवल बीजेपी आरएलडी गठबंधन बनाम सपा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कांग्रेस, बीएसपी और स्थानीय सामाजिक समीकरण भी परिणामों को प्रभावित करेंगे। निष्कर्ष अगर निकाले तो सहारनपुर जिले में आरएलडी का प्रभाव मौजूद है, लेकिन वो मुजफ्फरनगर, बागपत या शामली जितना मजबूत नहीं है। यदि बीजेपी आरएलडी गठबंधन बना रहता है तो आरएलडी को 1 से 3 सीटें सहारनपुर में मिल सकती हैं, जबकि अधिकांश सीटों पर बीजेपी अपना दावा बनाए रखना चाहेगी। 2027 में मुस्लिम, गुर्जर, सैनी, दलित और किसान वोटों का संतुलन ही ये तय करेगा कि सहारनपुर जिले में किस गठबंधन का पलड़ा भारी रहता है।